मैं आज आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि क्या मुझे भी कभी एंटिटी दिखी है, क्या मुझे भूत दिखा है। तो जी हाँ, बिल्कुल दिखा है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं गांव में थी, 15 साल की थी उस समय, और मेरी छोटी बहन थी। गांव की कुछ 4-5 लड़कियां भी थी मेरे साथ, और एक चाची हैं 2 घर छोड़ के मेरा जो घर है, और वहां पे उनके घर पे प्रोग्राम था। उनके घर पे एक बच्चा मतलब हुआ था, उसी के लिए गाना वाना रखा गया था। तो सब औरतें लोग मिलके गाना गा रही थी, और उस समय हम लोग को गाना वाना आता नहीं था, तो हम लोग बस जैसे उनके अंदर मतलब घर के अंदर बैठे हुए थे। और उनके बहू का जो कमरा था, उनकी बहू उसमें मैके गई थी जिसको बच्चा हुआ था, और यहाँ पे जो उनकी सास थी उन्होंने प्रोग्राम रखा था। तो हम लोग ना उनके मतलब वहाँ आगे वाले कमरे में, उनका जो हॉल होता है वहां पे वो प्रोग्राम कर रही थी, और हम लोग उनके घर के अंदर बैठे थे। जो भाभी का घर था उसके जस्ट सामने ही खटिया पे बरामदे में हम लोग बैठे थे। इतने में ही क्या हुआ कि मुझे दिखा कि उनके घर पे ना जैसे लाइट जल रही मतलब अंदर। तो मैं उठ के गई कि देखो लाइट बुझा दूं क्या। तो ऐसा सोच के मैं अंदर गई, क्योंकि वो जो भाभी थी जिनके बच्चा हुआ था उनसे मेरी अच्छी खासी पटती थी, मैं उनके घर पे जाया करती थी। तो मैं अंदर बुझाने के लिए लाइट गई। तो मैंने, वो ठंडी का महीना था, दिसंबर का महीना था। फिर मैं अंदर जैसे ही जाती हूँ लाइट बुझाने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि उनके घर पे कोई सोया हुआ है। कोई आंखें एकदम निकली हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको सच बता रही हूँ, सिर्फ वो इंसान, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी और एकदम काला था, एकदम पूरा ब्लैक काला था, और एकदम नॉर्मल जैसे अपना एक आदमी का बाल होता है उस तरह से उसके बाल थे। दांत एकदम सफेद सफेद थे, क्योंकि वो बहुत काला था इसलिए उसके दांत सफेद थे, एकदम नॉर्मल जैसे इंसान। और वो मुझे देख के ना, उसकी आंखें बस ऐसे आधी खुली हुई थी, देखो आधी ऐसे, और मतलब वहां पे लाल लाल दिख रही थी। तो लाल इतनी नहीं थी कि एकदम खून जैसी लाल थी, हल्की लाल थी। और इसके बाद वो मतलब ऐसे मुझे देख रहा है, तो ऐसे ही एक ही जगह वो देख रहा है, नहीं कि इधर उधर देख रहा चक्कर मक्कर, एक ही जगह ऐसे देख के, और वो पूरा हंस रहा है, मतलब यहाँ तक पूरे दांत फाड़ के हंस रहा है। और फिर मुझे देखा तो ऐसे ऐसे हंसे, मतलब ऐसे करते करते तो मुंह बंद अपना कर लिया। ये चीज देख के तो मुझे तो पहले लगा कि शायद ये कोई है। मैं एक बार से मुड़ गई कि चलो मैं जाके चाची को बताती हूँ कि तुम्हारे घर में कोई है क्या सोया, मतलब कोई आया ऐसा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ती हूँ तो मेरा ना नजर पड़ जाती है गद्दे की तरफ। तो मैंने क्या देखा कि वो पूरा बेड था ना, और ये तख्ता था, तख्ता जो बेड नहीं था तख्ता था। तो तख्ते के ऊपर ना वो पूरा फोल्ड करके बिस्तर रखा हुआ था। मैंने क्या देखा कि इधर तो किसी का पैर है ही नहीं, सिर्फ वो इसका इतना ही था, ना कटा ना पिटा कुछ भी नहीं, बस इतना ही मैंने देखा। और बाकी फोल्ड था पूरा बिस्तर। जब बिस्तर फोल्ड मैंने देखा, तब मैं समझ गई कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। और मैं जैसे ही उन लड़कियों को मतलब मैं बताते हुए ही भाग रही हूँ कि चल भूत है, कुछ है कुछ है, भूत करके। और मैंने वो चाची जो वहां, मैं 2 मिनट रुकी और मैंने बोला चाची आपके घर पे कोई आया है, ऐसा बोली। वो बोली क्या आया, कोई नहीं आया, आजकल की लड़कियां बड़ी छछनी है, ऐसा है वैसा, मतलब वो अपने हिसाब से अपना बोली। हम लोग रुके भी नहीं, 2 मिनट वहां पे उनसे हुई, थोड़ी सी बात हुई। इसके बाद सीधे अपने घर पे आ गए, मम्मी को सब बात बताए। मम्मी को सब बात बताई, मम्मी ने बोला उनके घर जाना ना बंद करो। चलो ठीक है, चाची ने तो नहीं माना, और बवाल भी करी ऊपर से कि ये लोग क्या ऐसा झूठ फैलाती हैं, इनके घर पे भूत है प्रेत है। भाई हमें क्या जरूरत है किसी का भूत प्रेत बताने, हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं, हम अपना शेयर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब, अब असली बात आप सुनिए, जब भाभी आई, जब उनका बच्चा हुआ था, मैंने बोला मैके में ही थी। तो जब वो घर पे आई तो मैं उनके घर एक दिन गई, और मैंने जाके उनको बोला कि भाभी, मैं बाहर ही खड़ी थी, उनको मैंने आवाज लगा तो बाहर आई। तो बोली अंदर आ जाओ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं वो इंसान फिर ना मुझे दिखे, वो भूत। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपके घर पे मैंने ऐसा ऐसा देखा, मैंने पूरी बात उनको बताई। तो उन्होंने उस चीज को ये नहीं बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, या फिर इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया, कुछ भी नहीं। उन लोगों ने मुझे, भाभी ने मुझे सीधे बोला कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ वहां पे ऐसी घटनाएं घटती कि जब वो रात को सोती हैं तो बोलती मेरा कोई तकिया खींच रहा है, या फिर कोई ना तख्ता जो है वो बेड है उसको कोई उठा रहा है, या फिर उनका मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ कोई चद्दर ही उनका कोई इधर उधर कर रहा है। वो बोली मुझे इस तरह की चीजें मुझे एकदम आभास होती हैं, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं, तो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा कर रही हूँ। ये चीज थी, और तब से मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में तो बैठ ही गया कि हाँ भाई भूत तो होते ही होते हैं। आखिर वो भूत नहीं था तो क्या था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत डरावना सीन थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो थी एक एंटिटी, एक प्रेतात्मा, जो कि आज भी शायद उनके घर पे है। आज भी मैं डरती हूँ, जबकि इस कहानी को हुए बहुत टाइम को, मतलब जो ये हमारे साथ घटना घटी वो बहुत टाइम हो गया।
और इसकी चश्मदीद गवाह एक तरह से बोला जाए, मतलब जो देखी थी वो उन बच्चियां, मेरी बहन, सब एक गलत हो सकता है लेकिन सब कोई गलत नहीं हो सकता। भूत प्रेत होते हैं यार, जिसके साथ होता है वही समझता है। तो यही थी हमारी एक अपनी खुद की ये एक्सपीरियंस हॉरर स्टोरी का। और एक और एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बताऊं कि नहीं बताऊं। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही मस्त एक और हॉरर स्टोरी सच्ची घटना पे आधारित लेके, तब तक के लिए हरे कृष्ण।